सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए विफाक सूबों की मुआविनत के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ के जेर सदारत इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए तैयारी की हिदायत। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए, मुतासरीन खुद को तनहा न समझे। वजीर आला पंजाब का गुजरात के मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली, मुतासरीन में चेक तकसीम किए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबता। पीपी चेयरमैन ने काश्तकारों के तहफ्फुजात से आगाह किया, ज़रई इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। बिलावल भुट्टो वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह, विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास। वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस के मानसून के लिए तैयारी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली, मुतासरीन के मसाइल सुने, चेक तकसीम किए। और बलोचिस्तान में कल रात 9 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी खदशात के बायस फैसला किया गया। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रई इमरजेंसी का मुतालबा। किसानों को बीज, खाद, बिजली के बिल्स और कर्जों में सहूलत दी जाए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद करे। भारत की आबी जारिहत को आलमी सतह पर उठाने का आज़म। कहा भारत इंसानियत भूल गया, जानबूझकर मालूमात शेयर नहीं की। आखिरी वक्त में रैले छोड़ने का बताया गया। बिलावल भुट्टो की पंजाब हुकूमत की तारीफ, कहा मानना चाहिए मरियम नवाज मेहनत कर रही हैं। चेयरमैन पीपी का कसूर में सूरत हाल का जायजा, रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात। भारत ने सैलाब से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की, सिर्फ सिफारती जराये से इत्तला दी। ये दुरुस्त नहीं। भारत को वही तरीका इख्तियार करना चाहिए जो पहले से राइज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस सबूत दोस्त ममालिक और दीगर से शेयर कर दिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अब भी मौजूद है। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी का मसला संजीदगी से लेना होगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। चनाब, सतलुज और रावी की बिफरी मौजों ने हेड पंचतन का रुख कर लिया। बहाव 3,10,000 क्यूसिक से बढ़ गया। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके ज़ेरे आब। चाचड़ा में भी पानी की सतह में इजाफा। 4,31,000 क्यूसिक का रैला। अगले 48 घंटों में 8 से 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। रहीमिया खान के 34 देहात मुतासर। अलीपुर में भी दरियाए चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2,000 से जायद घर ज़ेरे आब। सैलाब से अमवात की तादाद 49 हो गई। 3900 से जायद देहात के 38,90,000 अफराद मुतासर। 18,39,000 की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए सतलज में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह वाला में पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक। लोगों की नकल मकानी। ओकाड़ा में हेड सुलेमान की पर भी पानी का दबाव। 46 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब। बुरेवाला में पानी। साहूका और मुलैका देहात में दाखिल। लोधरा में भी तबाही। मुंशीवाला बंद टूट गया, फसलें तबाह। पाकपतन में हर तरफ तबाही के मनासिर। 75 देहात ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की फराहमी। दरिया रावी में पानी की सतह कम होने के बाद दोबारा बढ़ गई। हेड बल्लो की पर बहाव 1,48,000। ननकाना साहिब के 121 देहात के 30,000 अफराद मुतासर। 45,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान। हेड सदनाई पर बहाव 1,22,000 क्यूसेक।
खानेवाल में बंद टूटने से तबाही, मकानात गिर गए। कमालिया के दर्जनों देहात की राबता सड़कें दरिया बुर्द। सानू कोई खानू नहीं मिल रहा, सानू कुछ पीण नूं नहीं मिल रहा भाई। असी की करिए, असी डूब गए, असी मर गए, साडे कोल कुछ नहीं है। वापस कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे, हमारे बच्चे किधर जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। घर से बेघर हो गए हैं और रोजगार भी बंद हो गया है। पानी है सारा, माल मवेशी फंस गए, न माल का चारा है, न बालें दी खुराक है। किसी का घर बह गया तो किसी की फसलें बर्बाद हो गईं। पानी आया और सारी जमा पूंजी बहा ले गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्दनाक सूरत हाल, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। जल्द से जल्द अपने घरों को वापस जाने की ख्वाहिश। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान मांग लिया। नुकसानात के सर्वे के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। मुतासरीन के घरों की बहाली को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। गुजरात में बारिश से तबाही, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहर का फजाई जायजा लिया। जलालपुर जट्टा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मिली हुकाम की ब्रीफिंग। गुजरात में बारिश के बाद मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। कई इलाकों में अब भी पानी जमा, बस स्टैंड भी रेलों की जद में आ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। दरिया सिंध में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा। ठट्टा का कच्चा भी पानी पानी, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। नवाब शाह के मड मंगली के बचाव बंद पर दबाव। 20 से जायद गांव ज़ेरे-आब। महकमा आपाशी के माहिरीन ने 18 हिफाजती बंदों को खस्ता हाल करार दे दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इदारे मुसलसल अलर्ट हैं। पंजाब हुकूमत के साथ राबते में है। 24 घंटों में 14,000 से जायद अफराद और 3 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बदतरीन हालात, मुश्किल हालात। समा की सैलाब से मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप कवरेज। टीमें दूर दराज इलाकों में मौजूद। समा मुतासरीन की आवाज इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाने में पेश। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज भी कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट। जाते हुए कोरम की निशानदही भी कर गए। गिनती पर अरकान पूरे निकले। बैरिस्टर गौहर खान बोले, ऐवान में बोलने की इजाजत नहीं। जेल में कैद लीडरशिप से मिलने नहीं दिया जाता। ऐवान से बाहर जाएं तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्पीकर का इजहार अफसोस। कहा, सैलाब मुतासरीन और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर बात होनी है। अहम मामलात पर बात करने के बजाय बॉयकॉट करना और कोरम की निशानदही करना अफसोसनाक है। अपोजिशन को कौमी मसाइल और इशूज से कोई सरोकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी उमूर से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। $7 अरब की मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान $1.5 अरब के मुआहदे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, MOUs को मुआहदों और फिर अमल दरामद के मरहले तक पहुंचाना एक अहम काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यकीन है अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फ़लस्तीनी वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगमील उबूर। 100 इंडेक्स 1,54,000 तक पहुंचा। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दरियाई सैलाब के बाद मुल्क में महंगाई का सैलाब। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 25% इजाफा। 20 किलो का थैला 2300 रुपए का हो गया। सब्जी की कीमतों को भी पड़ लगने लगे। इस्लामाबाद में टमाटर मार्केट से ही गायब। आलू और प्याज समेत दीगर सब्जियां भी पहुंच से बाहर। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
इसराइली फौज गजा को नाकाबिले रिहाइश बनाने के शैतानी मिशन पर। गजा सिटी की कसीरुल मंजिला इमारत बुर्ज मुश्ती मिसाइल हमले में तबाह। चंद लम्हों में रिहायशी टावर मलबे का ढेर बन गया। 24 घंटे में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 422 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 64,300 हो गई। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्ताफी। फ्लैट की खरीदारी के दौरान टैक्स बचाने का इल्जाम। एंजेला रेनर ने गलती तस्लीम कर ली। लेबर पार्टी के नायब सरबरा और हाउसिंग सेक्रेटरी का ओहदा भी छोड़ दिया। अमरीकी सदर भारत से शदीद मायूस। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। हमने भारत और रूस को गहरे और तारीक चीन में खो दिया। एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। जंगे सितंबर में फतह की शानदार दास्तान। 5वें रोज पाक फौज ने भारत के दूसरे मजबूत तरीन महाज जोड़िया पर कब्जा किया। दुश्मन को जोड़िया से 18 मील और अखनूर से 3 मील पीछे धकेल दिया। मकबूजा कश्मीर में कई मकामात पर हमलों में भारतीय फौज के 50 से ज्यादा एहलकारों को हलाक किया।